वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ी ईद पर आवाम को बड़ी खुशखबरी देने और आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को मुंतकिल करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म ने वजारत पेट्रोलियम और वजारत ख़जाना से तेल की कीमतों में कमी की समरी मांग ली है। लाहौर में आला सतही इजलास में वज़ीर आज़म का कहना था, आवाम ने कुर्बानी दी है, अब आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का पूरा फल भी इन्हें ही मिलना चाहिए। आवाम ने मुश्किल वक्त गुजारा है, अब पूरा रिलीफ मिलना भी उनका हक है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि आलमी मंडी में जितनी कमी हुई पूरी शफाफियत के साथ आवाम को इसकी मुंतकली यकीनी बनाई जाए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों से मुताल्लिक समरी बुध को पेट्रोलियम डिवीज़न से आएगी। बुध को ही ये समरी वज़ीर आज़म को भिजवा कर उनकी हिदायत के मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान भी बुध को ही किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल और डीजल सस्ता करने का ऐलान पहले कर दिया। इमरान खान को पेट्रोल और डीजल सस्ता करने का मुतालबा करने में देर हो गई। पेट्रोल डीजल सस्ता करने के लिए कि वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद इमरान खान ने वज़ीर आज़म से पेट्रोल और डीजल सस्ता करने का मुतालबा किया। शहबाज शरीफ से दरख्वास्त की कि खादिम आला साहब अब पेट्रोल को 150 रुपये और डीजल को 140 रुपये फ़ी लीटर करें। जब हम गए थे तो पेट्रोल 150 रुपए लीटर था और फजलुर रहमान 144 रुपए लीटर था। तो खादिम आला साहेब आज आलमी मंडी में तेल वो उससे भी कम है जो जब हम छोड़ के गए थे। तो आज आपको भी पेट्रोल को लाना चाहिए 150 रुपए लीटर और फजलुर रहमान को लाना चाहिए 144 रुपए लीटर। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अपने एक बयान में आवाम को खबरदार किया है कि उन्हें राह चलते किसी सफ़र के दौरान या फिर किसी भी जगह पर इमरानी बावले टकरा सकते हैं। मफाद आमा में लोगों को मुफ्त मशवरा देते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर राह चलते कोई इमरानी बावला टकरा जाए, गुर्राए या काट ले तो आप कानून को हाथ में ना लें। मोबाइल से इमरानी बावले की वीडियो बनाएं और FIA को भिजवाएं। FIA इमरानी बावले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी, उसे गिरफ्तार करेगी, उसका शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक कर देगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि एक नाम नहाद सियासी जमात और पागलपन का शिकार लीडर कोई मुहिम जोई कर सकता है। अवाम एहतियात करें, इमरानी बावले हाथापाई करें तो दिफा का कानूनी हक इस्तेमाल किया जा सकता है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि अगले 2 दिन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पेट्रोल और डीजल सस्ता करने का ऐलान करेंगे। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल और डीजल सस्ता करने की समरी मंगवा ली है। शहबाज शरीफ साहब ने आज कहा कि जंग के अवाम को मेरा मैसेज देना कि जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने की वजह से अवाम पर तकलीफ आई थी, मुझे उसका एहसास है। तो उनको बताना कि इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ आपकी तकलीफ दूर करने लगा है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने चेयरमैन PTI को चैलेंज देते हुए कहा कि इमरान खान को नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बच्चे वो मार मारेंगे कि उससे दुम दबाकर भागना पड़ेगा। 18 हज़ारी जंग में जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि स्वाबी, टांक, मर्दान और नौशेरा डूब गया, लेकिन फितना खान पंजाब आकर गालम गलोच में लगा है। कोई इसे बताए कि खैबर पख्तूनख्वा में तुम्हारी हुकूमत है, वहाँ आवाम की खिदमत करे। वज़ीर आज़म होते हुए 4 साल जंग ना आने वाला अब किस मुँह से वोट मांगने जंग आ रहा है। कभी मुकाबला करता था नवाज शरीफ से और शहबाज शरीफ से, अब इमरान खान को बड़ी तकलीफ है, उसको नवाज शरीफ शहबाज शरीफ भूल गए, अब बच्चों से मुकाबला करने पे आ गया है। तो याद रखना, इमरान खान पंजाब में इंशाअल्लाह नवाज शरीफ के बच्चे तुम्हें वो मार मारेंगे कि तुम्हें दुम दबाकर भागना पड़ेगा। कहता है कि इन्होंने अपनी नस्लें तैयार की हुई हैं, हाँ की हुई है, आवाम की खिदमत के लिए नस्ल दर नस्ल मुस्लिम लीग नून हाजिर है। ना तुम्हारा अगला पता ना तुम्हारा पिछला पता, तुम्हारी सियासत आज खत्म होती है तो तुम्हारी जमात का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। नवाज शरीफ था, मुस्लिम लीग नून थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। सवाबी डूब गया, टांक डूब गया, मर्दान डूब गया, नौशेरा डूब गया
और ये फितना खान पंजाब के अंदर आकर गालम गलोच करके तकरीर झाड़ के वापस चला जाता है। इसको पूछो। चलो बाकी सूबों में तो अमेरिका की साजिश हो गई, खैबर पख्तूनख्वा में तो साजिश नहीं हुई। जाओ जाके वहां लोगों की खिदमत करो, उनकी मदद करो, तुम्हें पुकार रहे हैं वहां लोग। उनको छोड़कर यहाँ गालम गलोच करने पंजाब में आ जाता है पंजाब का दुश्मन। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज ने ज़मीनी इंतखाबात के सिलसिले में तूफानी दौरे किए। गुजरा मोड़ झंग, चिन्योट मोड़, मलवावाला मोड़ और 18 हज़ारी समेत झंग में मुख्तलिफ मकामात पर अवाम से खिताब किया। गुजरा मोड़ वालों मुझे बताओ, हाथ उठाकर बताओ, क्या आप चाहते हो कि पाकिस्तान में महंगाई कम हो? तो शेर को वोट देना। झंग वालों, मरीम नवाज शरीफ ने पहले गुजरा मोड़ पहुंची, जहां उन्होंने रैली से खिताब किया। इंशाअल्लाह शहबाज शरीफ साहब ने आज कहा कि झंग के अवाम को मेरा मैसेज देना कि जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने की वजह से अवाम पर तकलीफ आई थी, मुझे उसका एहसास है, तो उनको बताना कि इंशाअल्लाह। इसके बाद मरीम नवाज ने चिन्योट मोड़ और मलवाना मोड़ पर रैली के शुरका से खिताब किया। गुजरा मोड़ वालों मुझे बताओ, हाथ उठाकर बताओ, क्या आप चाहते हो कि पाकिस्तान में महंगाई कम हो? तो शेर को वोट देना। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मजीद मानसून बारिशों के इम्कान के पेश नज़र NDMA ने अलर्ट और मुतालिका महकमों और अथॉरिटीज़ के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी है। NDMA ने सूबाई और ज़िला इंतज़ामिया को ज़रूरी एहतियाती इक़दामात करने की हिदायत जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि हंगामी मशीनरी और अमला बशमूल निकासी आब के पंप्स और पेट्रोल की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। मुतालिका महकमे मकामी आबादी को अर्बन फ्लडिंग के खतरात और एहतियाती तदबीर से मुसलसल आगाह रखें। नशेबी और सैलाबी ख़तरे से दो चार इलाका मकीनों का महफूज मकाम पर इनखला यकीनी बनाया जाए और मज़कूरा पनागाहों में खुराक और अद्वियात की पेशगी और दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। NDMA ने हिदायत जारी की है कि मानसून के मुमकिन खतरात से आवाम को मुसलसल आगाह रखा जाए। मुसाफिर और सयाह हजरात को मौसमी हालात और रास्तों की सूरत हाल से आगाह रखा जाए, जबकि आवाम भी गैर ज़रूरी सफ़र या नकलो हरकत से गुरेज करें। जहलुम में कुर्बानी से फरागत के बाद शहरी अपनी फैमिलीज़ के हमरा तफरीही मकामात का रुख कर रहे हैं। मज़ीद हमें रिपोर्ट करेंगे सुहेल इम्तियाज़ खान। ईद का चौथा रोज़ है। लोग अपनी कुर्बानी से फ़ारिग होकर शहरियों ने तफरी मकामात और पार्क का रुख कर लिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ झेलम के एडवेंचर पार्क में, जहाँ पर शहरी अपने बच्चों और फैमिलीज़ के साथ जोक दर जोक आ रहे हैं। और यहाँ पर इस पार्क में इलेक्ट्रॉनिक झूले बच्चों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। कोई वाटर बोट, कोई जिप लाइन और कोई बम्पिंग कार में बैठकर मज़े ले रहा है। इसी तरह इस पार्क में खाने पीने की अशिया के स्टॉल लगाए गए हैं। गोलगप्पे, आइसक्रीम और ठंडी मशरूबात ख़रीदने में बड़े बच्चे मसरूफ़ हैं। इस पार्क की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि इस पार्क में बग़ैर फैमिली के किसी को एंटर नहीं होने दिया जा रहा। और सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जी, अस्तोर में 3 रोज़ा पोलो फेस्टिवल सजाया जा रहा है। मैं रिपोर्ट करेंगे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। जी, गिलगित बल्तिस्तान का इंतहाई खूबसूरत ज़िला अस्तोर में 15 जुलाई से 17 जुलाई तक सजने वाला रामा फेस्टिवल के हवाले से यहाँ पे तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं। यहाँ पे सूबाई हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता 2 सालों से मुसलसल कोरोना की वजह से मुलतवी होने वाला रामा फेस्टिवल को जो है इस मरतबा इंतहाई शायान शान तरीके से मनाया जा रहा है। यहाँ पे उन्होंने मुल्क भर के सियाहों के साथ साथ जो गैर मुल्की सियाह हैं और मकामी शायकीन, गिलगित बल्तिस्तान के जो मकामी शायकीन हैं, उनको भी खुसूसी दावत दे रखी है। उनके मुताबिक आप यहाँ पे आएँ और इस खूबसूरत मौसम के साथ साथ यहाँ पे मुनक़िद होने वाला रंगारंग 3 रोज़ा रामा फेस्टिवल से जो है वो लुत्फ़ उठा सकते हैं।
दीगर खबरें शामिल कर रहे हैं। आपको बताएं कि लाहौर में PP 168 PTI उम्मीदवार मलिक नवाज अवान के दफ्तर में कॉर्नर मीटिंग के दौरान पुलिस ने धावा बोल दिया। PTI रहनुमाओं ने शदीद मजम्मत की है। साबिक वजीर ममलिकत फारूक हबीब का कहना था कि इस वक्त जाली वजीर आला गैर कानूनी इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहा है और सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करते हुए PTI के वर्करों को हिरासा किया जा रहा है। PTI के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर ममलिकत फारूक हबीब और PTI के उम्मीदवार मलिक नवाज अवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि PTI की कॉर्नर मीटिंग में आकर पुलिस ने हमला किया और खौफ व हिरास फैलाया और कारकुनों और गार्ड्स को हिरासत में ले लिया। नून लीग बदहवास हो चुकी है और ओछे हथकंडों पर उतर आई है। फारूक हबीब का कहना था कि पंजाब के 20 हलकों में इलेक्शन हो रहा है, इनके नताइज से फैसला होगा कि वजीर आला कौन होगा। मैं मुअज़्ज़ज़ अदलिया से दरख्वास्त करूंगा कि हमजा शहबाज शरीफ इलेक्शन चोरी करने की कोशिश कर रहा है, इसका नोटिस लें। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि लाहौर के मिस्टर एक्स को हुक्म मिला है कि हर सूरत चोरों को जितवाना है। मिस्टर एक्स ने धांधली के लिए मिस्टर वाई को मुल्तान पहुंचा दिया है। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों को चैलेंज है कि इलेक्शन में दोनों को फेंटा लगेगा, इलेक्शन PTI ही जीतेगी। दरिया खान भक्कर के इंतखाबी जलसे से खिताब में इमरान खान ने एहसन इकबाल से बदतमीजी का एक बार फिर दिफा किया। बदतमीजी करने वाला खानदान एहसन इकबाल से माफ़ी मांग चुका है, लेकिन इमरान खान ने कहा कि एहसन इकबाल से बदतमीजी दुरुस्त हुई, वो चोर नहीं डाकू हैं। अब ये चोर जो हैं सारे धांधली के लिए उतरे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाया हुआ है और मिस्टर एक्स इसको हुक्म मिला हुआ है कि तुमने किसी सूरत इन चोरों को जिताना है। तो मिस्टर एक्स, मुझे नई खबर मिली है कि तुमने मिस्टर वाई को मुल्तान पहुंचा दिया धांधली के लिए। तो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, आज सारी कौम के सामने मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि मेरी कौम आपकी धांधली के बावजूद आपको फेंटा लगाएगी, जीतेगी इलेक्शन। ये इलेक्शन नहीं हो रहा, ये हकीकी आजादी की जहाद हो रही है। कान खोल के सुन लो, मेरी जान भी कुर्बान हो, मैं कभी इन चोरों को कभी तस्लीम नहीं करूंगा। एहसन इकबाल कहता, उसको एक फैमिली ने कहा कि चोरों, तो कहता बदतमीजी की गई है। और एहसन इकबाल, इन्होंने आपके मुंह पे सच बोला है, अब चोर नहीं, अब डाकू हो। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि इनकी ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो जरदारी इनकी ज़िंदगी में वज़ीर आज़म बने। यकीन है कि बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। अपने दौरे सदारत में तमाम पावर्स वज़ीर आज़म को मुंतकिल की, पावर्स के बदले में 18वीं तरमीम ली। उनका कहना था कि मेरा आज भी इस्लामाबाद से झगड़ा है। वो कहते हैं तुमने कमज़ोर किया है, मैं कहता हूँ मजबूत किया है। आज महंगाई उनकी वजह से है जिन्होंने इलेक्शन में फ्रॉड किया। जॾहिं प्रेसिडेंट हुउसि त सब पावर्स वो प्राइम मिनिस्टर खे ॾेई ऐं 18वीं तरमीम वठी छॾी उन्हनि खां, जेके प्रोविंसिस खे मज़बूत थी करे। हालांकि अॼु बि जहिड़ो आहे मुंहिंजो इस्लामाबाद जो, इस्लामाबाद चए थी त तव्हां कमज़ोर कयो आहे, आउं चाहियां थो न मूं मज़बूत कयो आहे। मुंहिंजी दिली ख्वाहिश आहे त पंहिंजी ज़िंदगी में आउं बिलावल साहब खे प्राइम मिनिस्टर ठाहे वञा। यकीन कयो त जीअं हू फॉरेन मिनिस्टर थियो आहे ऐं जिते जिते वियो आहे, हुतां मूंखे मुंहिंजे पुराणे दोस्तनि जूं, ॿिए वास्तेदारनि जूं फ़ोनूं थियूं अचनि त माशाल्लाह माशाल्लाह तुंहिंजो पुटु जेको आहे उहो फॉरेन मिनिस्ट्री सुठी थियो आहे। अॼु ज़रूरु असांखे तकलीफ़ूं आहिनि, अॼु ज़रूरु महांगाई आहे, अॼु ज़रूरु असां वटि हर शइ महांगी थी वई आहे, पर इहो सभु हिननि जो ॾोह आहे जो जे मूंखे न फ्रॉड कनि मूंसां TRO इलेक्शन जो, ऐं पाकिस्तान ठाहे वञा। बरतानिया में फार्मूला स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग मुकाबलों में गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट के तलबा ने मुनफरिद एजाज़ हासिल कर लिया। पाकिस्तानी तलबा ने गाड़ियाँ बनाने का वर्चुअल सॉफ्टवेयर तैयार करने पर 34 ममालिक में से पहली पोजीशन हासिल की। वज़ीर हायर एजुकेशन कामरान मंगश ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का झंडा बुलंद करने पर GI के तलबा को मुबारकबाद दी। गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट के तलबा ने बरतानिया में फार्मूला स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग मुकाबलों में मुनफरिद एजाज़ अपने नाम किया है। इन तलबा ने गाड़ियाँ बनाने के वर्चुअल सॉफ्टवेयर तैयार करने पर पहली पोजीशन हासिल की।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश हुई है। तेज बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, पानी घरों में दाखिल हो गया। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे इस्लामाबाद से नुमाइंदा जियो न्यूज़ का इमरान खान। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ भी इस्लामाबाद और रावलपिंडी शहर के अंदर हल्की ठंडी हवाओं के साथ सुबह सवेरे तेज़ बारिश हुई, जिसके बाद गर्मी की शिद्दत में कमी आई और इस्लामाबाद का मौसम खुशगवार हो गया। आज सुबह के औकात में भी इस्लामाबाद शहर के अंदर हल्की ठंडी हवाओं के साथ बारिश हुई, जिसके बाद इस्लामाबाद का मौसम मज़ीद खुशगवार हो गया है। अभी सुबह के औकात में भी बाज़ मकामात पर तेज़ और बाज़ जगहों पर हल्की हल्की बारिश हो रही है और साथ में ठंडी ठंडी हवाएँ भी चल रही हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मज़ीद बारिश होने का भी इम्कान है। जी, महकमा मौसमियात ने कराची में 4 से 11 जुलाई के दौरान आने वाले मानसून बारिशों के पहले स्पेल के आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। इसकी तफसील हासिल करते हैं इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात ने कराची में 4 से 11 जुलाई के दौरान आने वाले मानसून बारिशों के पहले स्पेल के एदाद शुमार जारी कर दिए। 8 रोज पर मुश्तमिल इस स्पेल के दौरान सबसे ज्यादा बारिश डिफेंस फेज 2 में 342.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। PF बेस मसरूर माड़ीपुर पर 324.6 मिलीमीटर बारिश हुई। फैसल बेस पर बारिश का रिकॉर्ड 280.6 मिलीमीटर रहा, जबकि गुलशन हदीद में इस अरसे के दौरान 251.2 मिलीमीटर बारिश हुई। कायदाबाद में 213.5 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि नाज़माबाद पर बारिश का रिकॉर्ड 203.7 मिलीमीटर रहा। सुरजानी टाउन भी ज्यादा बारिश वाले इलाके में शामिल रहा, जहां 196 मिलीमीटर बारिश हुई। ओल्ड एयरपोर्ट पर 180 मिलीमीटर बारिश हुई। नॉर्थ कराची में 153.7 मिलीमीटर, औरंगी टाउन में 127.2 मिलीमीटर बारिश हुई। जिना टर्मिनल पर बारिश का रिकॉर्ड 110.6 मिलीमीटर, जबकि गुलिस्तान जौहर में 109.2 मिलीमीटर रहा। गुलशन मेमार में 105.3 मिलीमीटर बारिश हुई। किमाड़ी में 89.7 मिलीमीटर बारिश हुई। सादी टाउन में 71.2 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि गडाब टाउन में 52.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। उकाड़ा से रुकन सूबाई असम्बली जुगनू मोहसिन के वालिद सैयद मोहम्मद मोहसिन किरमानी तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए हैं। सैयद मोहम्मद मोहसिन किरमानी साबिक वज़ीर आला पंजाब और सीनियर एंकर पर्सन नजम सेठी के ससुर थे। उनकी नमाज जनाजा आज दिन 2 बजे शेरगढ़ ज़िला उकाड़ा में अदा की जाएगी। उकाड़ा से रुकन सूबाई असम्बली जुगनू मोहसिन के वालिद मिचल फ्रूट फार्म्स के चेयरमैन सैयद मोहम्मद मोहसिन किरमानी 91 बरस की उम्र में तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। सैयद मोहम्मद मोहसिन किरमानी साबिक वज़ीर आला पंजाब और सीनियर एंकर पर्सन नजम सेठी के ससुर थे। वो मुमताज़ सनतकार होने के साथ साथ समाजी खिदमात के सिलसिले में भी शोहरत रखते थे। अहल खाना के मुताबिक उनकी नमाज जनाजा आज 2 बजे शेरगढ़ ज़िला उकाड़ा में अदा की जाएगी। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि चीन ने खबरदार किया है कि एशियाई अक़वाम आलमी ताकतों का मोहरा बनने से गुरेज करें। इंडोनेशिया के दारुल-हुकूमत जकार्ता में आसियान सेक्रेटेरिएट में खिताब में चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि खित्ते में कई ममालिक पर दबाव है कि वो जानिबदारी का मुजाहिरा करें या किसी एक ताकत की हिमायत करें। एक ऐसे खित्ते को जिसे जियोपॉलिटिकल अवामिल की तरफ से तश्कील नौ का खतरा लाहक हो, जोग्राफियाई सियासी हिसाब किताब और किसी बड़ी ताकत की दुश्मनी और ज़बरदस्ती से शतरंज के मोहरों के तौर पर इस्तेमाल होने से महफूज रखना चाहिए। हमारे खित्ते का मुस्तकबिल हमारे अपने हाथों में होना चाहिए। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे हुकूमत के चीफ स्ट्रेटेजिस्ट स्टीव बैनन का साबिक सदर ट्रंप के 2021 इलेक्शन से मुताल्लिक गैर कानूनी अज़ाइम का इंकशाफ सामने आया है। 31 अक्टूबर 2020 की रात को स्टीव बैनन ने अपने साथियों को बताया कि सदर ट्रंप का इंतखाबी रात को फतह का ऐलान करने का मंसूबा था। ट्रंप जानते थे कि डेमोक्रेटिक झुकाव वाले बैलेट्स की सुस्त गिनती के बायस अहम रियासतों में उनके लिए इब्तदाई बरतरी सामने आएगी, जिसके ज़रिए वो इब्तदा में ही अपनी जीत का ऐलान कर देंगे। उनका मजीद कहना था कि ट्रंप का इरादा था कि वो बाइडन की जानिब नताइज के झुकाव को धांधली करार देकर इलेक्शन कबूल नहीं करेंगे। रूस के सदर पुतिन ने 19 जुलाई को ईरान का दौरा करने का ऐलान किया है। तेहरान में होने वाले सैफरीकी शाम अमन मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। पुतिन के अलावा ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और तुर्किया के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे।